children, how are you all children? Okay, welcome to English class. Children, we were on grammar. हम grammar के chapter 7 पर थे and we have done 2 questions. इसमें हमने किया था nouns of possessions. Nouns of possessions हमने किया था, इसमें हम apostrophe s लगाते हैं, right children? उसमें हमने ये सीखा था कि अगर किसी की कोई चीज होती है, जब हम हिंदी में का, की, के लगाते हैं तो इंग्लिश में उसी जगह हम एपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं. ओके चलो, उससे हम ये कहते हैं कि उसका है या उसकी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो आपकी फर्स्ट जो हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी. फॉर एग्जाम्पल उसमें था था बर्ड लेग 2 eggs. अब वो बर्ड के एग्स हैं. दूसरा सेंटेंस क्या था? बर्ड के एग्स हैं. तो अब उसको हमने कैसे बनाया था? दीज आर द बर्ड्स एग्स. बर्ड के आगे हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया था. ऊपर जो कॉमा लगाते हैं उसको हम अपॉस्ट्रोफी लगाकर बोलते हैं. ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था. तो अपॉस्ट्रोफी एस, दिस इज कॉल्ड बर्ड्स एग्स, यानी कि बर्ड के अंडे. के लगा दिया. हिंदी में के, का, की जब हम यूज करते हैं, इंग्लिश में हम या नाम के आगे हम उसके अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डू फर्दर. अब हम और आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे. आपको भी एक्सरसाइज में कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उसी से रिलेटेड नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं. अब आपको वो सेंटेंसेस बनाने हैं. पेज नंबर 42 एंड 43. फर्स्ट इन्होंने हमारे लिए करके दे रखा है. सो वी विल डू फ्रॉम सेकंड. हम सेकंड से करेंगे. हुज बॉटल इज दिस. अब देखो बॉटल में हमें सैम दिखा रखा है, तो इन्होंने लिखा है दिस इज सैम्स बॉटल. इसका ये मतलब है बहुत सारे सैम हो गए. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सैम्स बॉटल. सैम के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है. नाउ कम टू सेकंड. हुज बुक्स आर दिस. अब ये बुक्स हमें दी हुई है उसके आगे, मानव के आगे. सॉरी, दीपक के आगे दी हुई है, तो हम करेंगे दीज आर दीपक बुक्स. These are Deepak's books. Whose parrot is this? अभी किसका पैरेट है? ये मानव का पैरेट है. मानव का पैरेट है. So this is मानव पैरेट. Now fourth is children, whose alarm clock is this? Whose alarm clock is this? This is Tanu's clock. अब देखो तनु के आगे क्लॉक बनी हुई ना, तो this is Tanu's clock. So, whose table lamp is this? Whose table lamp is this? Now, whose table lamp is this? अभी टेबल लैम्प बनी हुई है रीना की, right? So we will say this is Reena's lamp. Children, sixth is whose pencil stand is this? अभी किसका पेंसिल स्टैंड है? देखो अनुज के बना हुआ है. सो दिस इज अनुज
दिस इज सूरज फूड। नाउ आर दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। ओके चिल्ड्रन, ये तो आपने करा था जब एक होता है। मान लो काफी सारी गर्ल्स हैं, काफी सारी टीचर्स हैं और उन सबकी बुक्स रखी हुई है, तो वो ऑलरेडी प्लूरल है, उसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो अब आप ऐसे तो कर नहीं सकते। टीचर्स, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? तो हो ही नहीं सकता, इसमें ऑलरेडी एस दिया हुआ है, राइट? इसमें ऑलरेडी प्लूरल दिया हुआ है, तो जिनमें ऐसा दिया होता है उनमें हम क्या करते हैं, ये वाला एस हम नहीं लगाते। वी डोंट राइट ई एस, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एस दिया हुआ है। बस उसके बाद हम ये वाला एस हटा देते हैं। अपॉस्ट्रोफी हमें ऐसे का ऐसे लगाना है। इसका मतलब है ये ऑलरेडी एक से ज्यादा है। नाम तो चिल्ड्रन एक ही रहेगा, नाम के आगे तो हम चेंज कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल बॉयज है, उन बॉयज के बैट रखे बहुत सारे, तो सब बॉयज के बैट रखे एक साथ, तो हम क्या करेंगे, अब बॉयज लिखा हुआ है ऑलरेडी, अब हम इसके आगे ऐसे तो लगाएंगे नहीं, बॉयज बैट्स ऑलरेडी ऐसे दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये एस हटा देते हैं, हम सिर्फ ये एस नहीं लिखते। बाकी हम ऐसे कैसे लिखते हैं, हमें अपॉस्ट्रोफी लगाना है और बैट्स, यानी कि बॉयज बोलते हैं हम इसको ऐसे ही है, बॉयज बैट, यानी कि बॉयज के बैट, बॉयज के बैट। बस हम एस नहीं लगाते, हमारे अपॉस्ट्रोफी ऐसे कैसे आता है। ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये बताना है कि हमें अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है या ऐसे आएगा। ओके चिल्ड्रन, अब आपको ये करना है कि अगर एक है, सिंगल नाउन है, तो हम ऐसे करेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो हम ऐसे लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। नाउ सी चिल्ड्रन, हमारा फील्ड ऑफ ब्लैंक्स दिया हुआ है, लर्न एक्सरसाइज है जो हमारी। इसका फर्स्ट, वन बॉय दे रखा है, काइट फ्लू हाई, एक ही बॉय दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, लाइक दिस, द बॉयज काइट फ्लू हाई, क्योंकि एक ही बॉय है। सेकेंड है, द डैश मोटर बाइक्स वर बीइंग वॉश्ड। अब मैनी बाइकर्स, बहुत सारे बाइक चलाने वाले हैं, मैनी बाइकर्स हैं, उसमें ऑलरेडी एस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये ऑलरेडी एस तो दिया हुआ है, हमें अपॉस्ट्रोफी लगाना है, लेकिन उसके आगे हम एस नहीं लगाएंगे। ओके चिल्ड्रन, थर्ड इज डैश डॉल इज वेरी पेटी। सुनीता नाम दिया है, तो चिल्ड्रन नाम तो एक ही होता है, तो हम क्या करेंगे, लाइक दिस। नाउ शार्क, मैनी शार्क दे रखी है, तो हमें एस लगाना है, पहले मैनी शार्क है तो शार्क, और अपॉस्ट्रोफी, इसके बाद वाला एस हम नहीं लगाएंगे। नाउ सी द फिफ्थ वन, द डैश, एक ही चाइल्ड है, तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड, लाइक दिस। ओके, नाउ सी माई अपेरेंट्स दे रखा है, ऑलरेडी एस दे रखा है,
तो व्हाट वी विल डू, हम खाली एक एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ मैनी एलिफेंट्स दे रखा है, ऑलरेडी एस दिया हुआ है, सो व्हाट वी विल राइट, ओनली एपोस्ट्रोफी। Already apostrophe. Now 8th one, these are the dash guitars. अब एक से ज्यादा म्यूजिशियंस है, हमें मैनी म्यूजिशियंस दे रखा है, ऑलरेडी एस दिया हुआ है, सो वी हैव टू राइट ओनली apostrophe. Ninth is the dash books were popular. एक ही ऑथर है, सिर्फ एक ही ऑथर है, एक ही लिखने वाला है, तो हम ऑथर्स कर देंगे। नाउ दिस इज माई डैश हाउस, एक ही अंकल है, तो अंकल्स हाउस। 11, बहुत सारी लिजार्ड्स हैं, तो एक से ज्यादा लिजार्ड है, एस पहले दिया हुआ है, तो वी हैव टू राइट ओनली apostrophe. नाउ मैनी नाइट्स दिया हुआ है हमें, राइट चिल्ड्रन? ओके चिल्ड्रन, सो हमें नाइट दिया हुआ है, तो एस ऑलरेडी गिवन, सो वी हैव टू राइट ओनली apostrophe. Now all this exercise is also complete. Come to practice exercise. इसमें हमें करेक्ट वर्ड पर टिक करना है। तो करेक्ट इज रोजेस, थ्री हमें ऑप्शन, थ्री ऑप्शन दिए हुए हैं सब में हमें। तो पहला हमें रोजेस दिया हुआ है, बहुत सारे रोजेस। दूसरा रोज के आगे अपॉस्ट्रोफी, रोज की या का, और फिर है रोजेस के बाद में अपॉस्ट्रोफी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, हम हमेशा गुलाब कहते हैं, चाहे एक से ज्यादा गुलाब हो तब भी हम उसको गुलाब ही कहते हैं, ठीक है? उसका बहुवचन भी गुलाब ही होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, रोज के बाद जो अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, उसमें हमें अगर वो होता तो यानी कि एक ही रोज थी, जबकि सभी रोज की खुशबू अच्छी होती है, तो उसके आगे स्मेल के आगे एस होता, स्मेल्स स्वीट, पर ऐसा नहीं किया हुआ, हमें खाली स्मेल किया हुआ। व्हाट वी विल डू, रोजेस, हम करेंगे रोजेस। We will write roses. Now second, this is Tarun. अब तरुण तो नाम है, तो नाम का क्या अपॉस्ट्रोफी एस आएगा चिल्ड्रन? Third is the girls have sweet voices. हैव लिखा यानी कि एक से ज्यादा है, तो ऑलरेडी एस दिया हुआ है, वी विल राइट ओनली अपॉस्ट्रोफी. शी स्टडीज, फोर्थ में भी गर्ल्स है, शी स्टडीज इन अ गर्ल्स स्कूल. अब लड़कियों का स्कूल, इसमें भी चिल्ड्रन लड़कियां बोलते हैं हम, सो एस आएगा और उसके बाद में अपॉस्ट्रोफी आएगा. नाउ फिफ्थ वन, दैट इज अलादीन, नाम दिया हुआ है तो उसके बाद वाला अपॉस्ट्रोफी एस.
माई मदर तो एक ही होती है चिल्ड्रन, तो मदर्स पर्स। सेवन, दिस तो एक ही बुक है, तो दिस बुक्स कवर इज torn। द, अब एक ही चेयर है, लेग इज ब्रोकन, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस करेंगे। नाइन, दिस इज माई फादर तो एक ही होते हैं, फादर कार्स। वी हैव अ वीक हॉलीडे, मतलब एक ही हफ्ते की छुट्टी, एक हफ्ते की, तो वीक एक ही आएगा, इससे अपॉस्ट्रोफी एस हम बाद में लिखेंगे। 11, my house is at stone throw distance from the, तो हम एक ही पत्थर फेंक के, बहुत सारे पत्थर फेंकने का मतलब नहीं, एक ही आएगा स्टोन। एंड लास्ट 12, the skin bond right children's ऑलरेडी प्लूरल है, उसके आगे एस नहीं लगता है, तो हम इसके आगे खाली अपॉस्ट्रोफी एस करेंगे। आगे नहीं लगती क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है। नाउ एक्सरसाइज बी, इसमें हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाने हैं जहां जरूरत है। नाउ फर्स्ट इज द जंगल बुक इज रुडयार्ड किपलिंग्स फेमस बुक, रुडयार्ड किपलिंग की फेमस बुक, तो किपलिंग के बाद अपॉस्ट्रोफी एस। सेकेंड, अ कॉमेट टेल इज मेड अप ऑफ डस्ट एंड गैस, एक कॉमेट की टेल, तो कॉमेट के बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस करते हैं। थर्ड इज द एयरपोर्ट रनवे वॉज क्लोज्ड, अब एयरपोर्ट का रनवे, एयरपोर्ट रनवे। फोर्थ इज द मैन लगेज वॉज हैवी, उस आदमी का लगेज, तो मैन कर देंगे हम। आपको कुछ नहीं करना चाहिए ना, आपको पहले सेंटेंस की हिंदी बनानी है, जब आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि का या की हम कहाँ लगा रहे हैं, उसके आगे आपको फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। अगर एक है तो बाद में लगाना है, और नहीं तो खाली अपॉस्ट्रोफी आएगा। नाउ सी फिफ्थ, द टीचर आंसर द चिल्ड्रंस क्वेश्चन, टीचर ने बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर दिया, चिल्ड्रंस। सिक्स, इट वॉज अ डेज हॉलीडे फॉर, एक दिन की छुट्टी थी, डेज। ए लिखा है इसके आगे, तो इसका मतलब एक दिन। सेवंथ इज द प्लैनेट्स पाथ अराउंड द सन आर कॉल्ड ऑर्बिट, जो प्लैनेट्स हैं उनके जो रास्ते हैं पाथ, तो पाथ में जो है None of spider web traps insect, spiders आएगा apostrophe है। नाइन,
द डॉग टेल इज फनी, डॉग की टेल. Then the zebra body has strip. The zebra's body this is Sarah's jacket. Last children, those birds feathers are yellow. तो दोज एक ज्यादा है तो हमें खाली अपॉस्ट्रोफी लगाना है. हमें ऐसा ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, खाली अपॉस्ट्रोफी. एंड ऑफ दिस चैप्टर इज ओके चिल्ड्रन. इफ एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन लाइव क्लास और यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन कॉल मी अगर आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं. एंड चिल्ड्रन प्लीज अटेंड योर लाइव क्लासेस more and more. Okay children, so bye for today. Thank you.